नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित वन लाइन वाले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2004 से 2019 तक, उन सारे प्रश्नों को आज के वीडियो लेक्चर में संग्रहित किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो से पहले हमने अब तक 57 वीडियो लेक्चर कर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और आप देख के नोटिस करिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने उसी तरह से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं जिसका मैंने सही उत्तर लगाया है उत्तर आधुनिकता। यहाँ पे चलिए तीनों विकल्प के भी उत्तर पढ़ लेते हैं हम उत्तर सहित। यहाँ पे मैंने लगा दिया है आंसर इसका। आधुनिकतावाद किस अवधारणा से संबंध है, इसका मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा। और हमने कोशिश करनी है कि हमें चारों के चारों विकल्प जो दिए होते हैं उनका हमें डिटेल में पता हो, उसी को हमने पढ़ना है, क्योंकि पूछे जाते हैं विकल्प को ही प्रश्न बना के। तो ज़्यादातर कोशिश करो कि अगर आपको मिल जाते हैं तो याद करिए, अगर हमें नहीं फिर भी मिलते हैं तो मायूस नहीं होना है। कोशिश करनी है कि हमें चारों विकल्पों को याद करना है। जैसे मुझे अभी आधुनिकतावाद का नहीं मिला, अगर आपको मिल गया है तो आप उसको नोट डाउन करिएगा। और संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विको हैं। नई समीक्षा के प्रवर्तक टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड हैं और ये नव अभिजात्यवाद अवधारणा से संबंध रखते हैं। इसी तरह विखंडनवाद यहाँ पूछा है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा हैं और ये उत्तर आधुनिकतावाद अवधारणा से संबंध रखते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? जून 2005 का प्रश्न है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा क्रोचे। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो चलिए चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई.ए. रिचर्ड संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। टी.एस. इलियट निव्यक्तता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसी तरह क्रोचे अभिव्यंजनावाद के और लोजाइनस उदात्तवाद के प्रवर्तक हैं। ये आपने याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप भी याद रखें। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? जून 2005 का प्रश्न है। तो अगर कहीं पे भी आपको पूछा जाए उदात्त तत्व तो समझ लीजिए इसका संबंध लोजाइनस से है। उसके यहाँ पे चलिए इनके विकल्प पढ़ लेते हैं उत्तर सहित। जो प्लेटो है ये प्रत्ययवाद आदर्शवाद को महत्व देते हैं। अरस्तु काव्य में अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अनुकरण सिद्धांत को महत्व देते हैं। इलियट काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण निव्यक्तता संवेदनशीलता का असहचार्य निव्यक्तता प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व देते हैं। इलियट यहाँ पे 3 सिद्धांत है जिनको आपने ध्यान रखना है इलियट का। काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, निव्यक्तता संवेदनशीलता का असहचार्य, वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व देते हैं। ये बदल बदल के पूछा जाता है इलियट का, तो आप ध्यान रखिएगा। लोजाइनस काव्य में उदात्त तत्व को महत्व देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है काव्य में उदात्त तत्व को महत्व सर्वाधिक किसने दिया? तो लोजाइनस ने दिया। प्लेटो, अरस्तु और इलियट ने किसको किसको महत्व दिया? यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं बाकी के। जाक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। इसी तरह लेविस नई आलोचना से संबंधित हैं। फुकुयामा का मुझे नहीं मिला। ग्रामशी मार्क्सवादी आलोचना के समीक्षक हैं। तो देखिए किस तरह से विकल्प दे के पूछे जाते हैं, तो हमें याद होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न, काव्य में निव्यक्तता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो अगर ऑप्शन में कहीं पे भी निव्यक्तता जैसा पॉइंट आपको दिखता है तो ये टी.एस. इलियट से संबंध रखता है, तो आपने इसका ऑप्शन
टी.एस. इलियट ही लगाना है। तो चलिए इसके सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं। टी.एस. इलियट के सिद्धांत, यहाँ पे टी.एस. इलियट के जो सिद्धांत हैं, निरर्थकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असहचार्य सिद्धांत, व्यक्ति प्रज्ञा, व्यक्ति बुद्धि एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, ये टी.एस. इलियट के हैं, जिनको अदल बदल करके पूछा जाता है। आपने ये चारों याद रखने हैं। उसके बाद आइए रिचर्ड का देख लेते हैं। संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत, रागात्मक भाषा का सिद्धांत, मैथ्यू अर्नाल्ड का है नव अभिजात्यवाद का सिद्धांत, कॉलरिज का है कल्पना का सिद्धांत। हर पाश्चात्य कवि के सिद्धांतों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। 4 पूछे हैं, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. इलियट, आइए रिचर्ड। तो टी.एस. इलियट के ये 4 सिद्धांत हैं। आइए रिचर्ड के यहाँ पे 2 हैं, संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत, रागात्मक भाषा का सिद्धांत, मैथ्यू अर्नाल्ड का है नव अभिजात्यवाद का सिद्धांत, कॉलरिज का है कल्पना का सिद्धांत। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लोजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? जून 2006 का प्रश्न है। 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा विचार। यहाँ पे जो लोजाइनस है उदात्तवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो जॉक देरिडा विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं, आपको याद होने चाहिए। तो चलिए चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैथ्यू अर्नाल्ड का मुझे नहीं मिला, आपको मिला तो आप नोट डाउन करिएगा। इलियट ने व्यक्तिता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असहचार्य सिद्धांत, व्यक्तिक प्रज्ञा, व्यक्तिक बुद्धि एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, देरिडा विखंडनवाद का प्रवर्तक है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो ये आइए रिचर्ड का ग्रंथ है 1924 का। अगला प्रश्न, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी जॉक देरिडा के ग्रंथ है ये। यहाँ पे 2-3 ग्रंथ हैं इनके, जॉक देरिडा के, हम पढ़ लेते हैं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, द एंड ऑफ मैन, राइट एंड डिफरेंस, राइट एंड डिफरेंस। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, ऑफ ग्रामेटोलॉजी जॉक देरिडा का ग्रंथ है। बाकी के ग्रंथ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? जून 2012 का प्रश्न है। तो ये टी.एस. इलियट का कथन है। अगला प्रश्न, द न्यूज़ क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैनसम, जो 1941 की है। अगला प्रश्न, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो ये जॉक देरिडा की है, यहाँ पे देखिए 1978 की है। अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो बुआलो है। अगला प्रश्न, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सांस्योर, इसके अलावा देरिडा, रोला बर्थ, मिशेल फूका भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने भावतिरेक को अनिष्टकर माना है? जून 2013 का प्रश्न है। तो प्लेटो ने माना है। अगला प्रश्न, पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? जून 2013 का प्रश्न है। तो ये माना है अरस्तू ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो शास्त्र मनोविश्लेषणवाद से जुड़े नहीं है, क्योंकि ये अस्तित्ववाद विचारक से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये हुआ फ्रांस में। अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जून 2014 का प्रश्न है। तो ये किया था फ्रांस रो ने। अगला प्रश्न, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो ये है कॉलरिज का। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड की नहीं है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो आई.ए. रिचर्ड की जो कृति नहीं है वो है कल्चर एंड अनार्की, क्योंकि ये मैथ्यू अर्नाल्ड की है 1869 की कल्चर एंड अनार्की। अगला प्रश्न, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? जून 2015 का प्रश्न है, तो ये है कथन प्लेटो का। अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जून 2015 का प्रश्न है, तो फ्रेंड्स रो ने किया था। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है प्रश्न। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जून 2015 का प्रश्न है, तो मार्क्सवादी विचारक जो नहीं है वो है जोसेफ एडिशन। अगला प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जून 2015 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर सी हो जाएगा। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, जबकि अरस्तु की दृष्टि यथार्थ परक। अगला प्रश्न, संवेदनशीलता का आश्चर्य यह अवधारणा किसकी है? जून 2015 का प्रश्न है, तो ये टी.एस. इलियट की है। मैंने बताया था ना, ये मैंने यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 ऑप्शन करवाए थे जिसमें से ये ऑप्शन भी था। तो टी.एस. इलियट के सिद्धांतों को आपने याद रखना है, अदल बदल करके पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें जॉर्ज लुकाच मार्क्सवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो ये 1817 की है। ये बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? ये कॉलरिज की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। डॉक्टर जॉनसन की कृति रैम्बलर है। तो चलिए पढ़ लेते हैं बाकी जो 4 दिए हुए विकल्प, इनका उत्तर सहित। रैम्बलर डॉक्टर जॉनसन की है। साइंस एंड पोइट्री आई.ए. रिचर्ड की है जो 1926। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉर्डवेल की है। एस्थेटिक क्रोचे की है जो 1902 की है। ये कृति आपने याद रखना है। देखिए अलग अलग पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कृतियां देके पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो नई आलोचना से जो संबंधित नहीं है वो है रोला बर्थ, क्योंकि रोला बर्थ उत्तर संरचनावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है क्रोचे, अपने ध्यान रखना है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और अपडेट करती रहती हूँ, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? जून 2016 का प्रश्न है। तो यह कथन है टी.एस. इलियट का। अगला प्रश्न, बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है। तो इसके लेखक हैं कॉलरिज। चलिए ये चारों विकल्प में जो पाश्चात्य कवि हैं इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉलरिज के प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे, जिसमें से बायोग्राफी लिटरेरिया द फ्रेंड जो 1817 की है, बायोग्राफी लिटरेरिया भी 1880 की है, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 की है। उसके बाद अगला है चर्च एंड स्टेट 1830 की है, कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 की है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य संग्रह हैं इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, लिरिकल ब्लेड्स 1798, द प्रिल्यूड। उसके बाद आगे टी.एस. इलियट की कृतियां हैं द सैक्रेड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 की है, एलिजाबेथन एसेज 1932 की, द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 की है, सिलेक्टर्स एसेज है 1934 की, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न 1936 की है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, द कॉकटेल पार्टी, ये सारी
कृतियाँ टी.एस. इलियट की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं अदल बदल करके इनके सनों के साथ, तो आपने याद रखना है। उसके बाद आई.ए. रिचर्ड के जो ग्रंथ हैं, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 की है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 की है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की है। तो ये आई.ए. रिचर्ड के ग्रंथ हैं और ये टी.एस. इलियट की कृतियाँ हैं और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य संग्रह, और इसी तरह कॉलरिज के प्रमुख ग्रंथ ये आपको याद होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आई.ए. रिचर्ड के ग्रंथ रह गए। साइंस एंड पोइट्री 1926 की है, द फिलॉसफी ऑफ रिटैरिक 1936 की हैं। तो टोटल 6 कृतियाँ हैं आई.ए. रिचर्ड की, आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न, पेरिप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? जून 2016 का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए उदात्त तत्व, जहाँ पर भी उदात्त तत्व आए तो वहाँ पे ज़्यादातर इसका उत्तर सही लोजाइनस ही होता है, क्योंकि प्रवर्तक रहे हैं काव्य में उदात्त तत्व के लोजाइनस जी। तो इनको आपने याद रखना है और अगर ऑप्शन में आए तो आप लगा सकते हैं, बिना डरे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि को विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? जून 2016 का प्रश्न है, तो ये है वर्ड्सवर्थ का। अगला प्रश्न, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? तो ये कहा अरस्तू ने। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो आई.ए. रिचर्ड हैं लेखक, इनका देख लेते हैं ग्रंथ हम, आई.ए. रिचर्ड के ग्रंथ। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 की है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 की है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की है, साइंस एंड पोइट्री 1926 की, द फिलॉसफी ऑफ रिटैरिक 1936 की है। ये आई.ए. रिचर्ड के ग्रंथ हैं, आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पूछा है, तो आपने इन सारों को याद करना है, जितने भी इनके ग्रंथ हैं आई.ए. रिचर्ड के, इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? जून 2017 का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा डी, द कॉकटेल पार्टी मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है, ये टी.एस. इलियट की है। तो चलिए टी.एस. इलियट के ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कृतियाँ पढ़ लेते हैं हम। द सैक्रेड वुड 1920 की है, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 की है, एलिजाबेथन एसेज 1932 की, द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 की है, द सिलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न 1936 की हैं। ये टी.एस. इलियट की कृतियाँ हैं, आपको याद होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ्यू अर्नाल्ड की भी कृतियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद टी.एस. इलियट की आगे भी हैं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, द कॉकटेल पार्टी, ये सारी कृतियाँ हैं, आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इसमें टोटल 26 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, ये अनुकूल नहीं है। बाकी 3 जो दिए हुए हैं वो अनुकूल हैं मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो उत्तर आधुनिकतावाद से जिसका संबंध नहीं है वो है रेमंड विलियम्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? जून 2018 का प्रश्न है। तो नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये आई.ए. रिचर्ड की नहीं है, ये है टी.एस. इलियट की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में जो मौजूद नहीं थे वो हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगला प्रश्न,
काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये माना जाता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला प्रश्न, कॉलरिज के काव्य संबंध धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जून 2019 का प्रश्न है। तो जैववादी सिद्धांत काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार है कॉलरिज का। अगला प्रश्न, अपने काव्य सिद्धांत के निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहज अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये लिया है क्रोचे ने। अगला प्रश्न, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद विचारधारा से है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित होकर और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है, ये ऐसा प्लेटो का मानना है। तो चलिए, ये तो था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आती है तो। और अगर इस आज के वीडियो लेक्चर में कोई अगर मुझसे गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि कोई गलती है, तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।